और 9 दिन तलाश के बाद ये डाइवर्स गुफा में 4 किलोमीटर अंदर ग्रुप को जिंदा ढूंढ निकालते हैं। How many of you? 13. Brilliant. उन्हें फेस मास्क पहनाया गया, उनके हाथ पीछे बांध दिए गए ताकि वो हिल ना पाएं और ऐसा करके उन्हें केव से बाहर लाया गया। अगर ऐसी सिचुएशन कभी हमारे साथ आ जाती है तो हमें उससे कैसे लड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तरकाशी उत्तराखंड में बन रही टनल में से 41 लोगों को बचाया जा चुका है, विच इज अ रिमार्केबल विक्ट्री फॉर अस। 17 दिन टनल में फंसे रहने के बाद आखिरकार 8 नवंबर में सभी वर्कर्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। कैसे पाइप्स के थ्रू टनल बनाकर 41 वर्कर्स को बाहर निकाला गया, ये तो आपने न्यूज चैनल्स पे देख ही लिया होगा, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो 17 दिन एक बंद टनल में बिना एक सूरज की किरण के उन 17 वर्कर्स से कैसे बीते होंगे। दुनिया में ऐसे बहुत से रेस्क्यू मिशंस हैं जहां पर लोगों को बचाए जाने की उम्मीद ना के बराबर थी, पर लोगों की हिम्मत और हौसले ने उन्हें बचाए रखा, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है थाम लुआंग केव रेस्क्यू। 23 जून 2018 एक फुटबॉल टीम के 12 बच्चे जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच में थी, अपने असिस्टेंट कोच के साथ प्रैक्टिस के बाद शाम को थाम लुआंग नाम की एक केव में घूमने जाते हैं। ये केव थाईलैंड के पोंगफा विलेज में पड़ती है, जो कि थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे पड़ता है। ये केव 10 किलोमीटर लंबी है, जिसमें काफी अप्स एंड डाउन्स एंड कर्व्स हैं। नवंबर एंड अप्रैल के बीच इस केव में शुरुआत का 1 किलोमीटर विजिटर्स के लिए ओपन रहता है और बाकी महीने बंद रहती है, क्योंकि हैवी रेनफॉल के चलते इस पूरी केव में पानी भर जाता है। और ऐसा ही कुछ 23 जून की रात को हुआ। 12 बच्चे अपने कोच सहित केव में घुस तो जाते हैं, पर उनके घुसते ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण केव में पानी भरने लगता है और 13 जन केव देखने के लिए काफी अंदर तक चले जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है कि केव में पानी भर रहा है और बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से डूब चुका है। ऐसे में केव में फंसे लोग आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो केव में किसी ऊंची जगह पे जाकर रुक सके, और चलते चलते वो केव में 4 किलोमीटर अंदर तक चले जाते हैं। अब घर समय से ना पहुंचने के कारण पेरेंट्स उनके सीनियर कोच को फोन मिलाने लगते हैं कि हमारे बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे, और सीनियर कोच अपने असिस्टेंट कोच और सभी बच्चों को फोन मिलाने लगते हैं, पर किसी का फोन नहीं मिलता। ऐसे में कोच की बात एक और स्टूडेंट से होती है, जो उन्हें बताता है कि प्रैक्टिस के बाद 12 बच्चे अपने असिस्टेंट कोच सहित थाम लुआंग केव घूमने गए थे और वो नहीं जा पाए क्योंकि उसकी मदर ही उसे स्कूल से पिक करने आ गई थी। तो कोच बच्चों को ढूंढने अपनी गाड़ी लेकर केव जाता है और देखता है कि बच्चों की बाइसाइकिल्स केव के बाहर पार्किंग में ही खड़ी है और तेज बारिश की वजह से केव में पानी भर चुका है। थोड़ी देर में पुलिस, मिलिट्री वहां रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं, पर गुफा में इतना पानी भर चुका है कि अंदर जाना मुमकिन ही नहीं होता है। और तभी ब्रिटिश केव डाइवर्स जॉन वेलिंगटन और रिक स्टैंटन केव में फंसे लोगों को ढूंढने के लिए वॉलंटियर करते हैं और केव पे पहुंच जाते हैं। और 9 दिन तलाश के बाद ये डाइवर्स गुफा में 4 किलोमीटर अंदर ग्रुप को जिंदा ढूंढ निकालते हैं। How many of you? 13. Brilliant. और अब बारी आती है इन फंसे लोगों को बाहर निकालने की, और बाहर निकालने के लिए 3 रास्ते सामने नजर आते हैं। पहला तो कि बच्चों को डाइविंग सिखाई जाए और ऑक्सीजन मास्क के सहारे उन्हें बाहर लाया जाए। दूसरा कि गुफा के ऊपर के पहाड़ से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए और बच्चों को वर्टिकल डक्ट से बाहर निकाला जाए। और तीसरा कि मॉनसून खत्म होने तक का वेट किया जाए ताकि पानी नीचे चला जाए और सभी बच्चों को आराम से निकाला जाए, और तब तक उन्हें वहीं रखकर उनके पास खाना पीना पहुंचाया जाए। पर सोचा जाए तो तीनों ही तरीके प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहे थे, और तभी डॉक्टर की सलाह लेकर एक और नया तरीका निकाला गया। सभी लोगों को एनेस्थीसिया के छोटे डोज दिए गए ताकि वो अनकॉन्शियस रहें। उन्हें फेस मास्क पहनाया गया, उनके हाथ पीछे बांध दिए गए ताकि वो हिल ना पाए, और ऐसा करके उन्हें केव से बाहर लाया गया। और आखिरकार 17 दिन बाद 10 जुलाई तक सभी लोगों को केव से रेस्क्यू कर लिया गया। इस रेस्क्यू मिशन में एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर समन कुमार की डाइव करते समय ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कोई भी रेस्क्यू मिशन आसान नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। थाई केव रेस्क्यू में भी 100 गवर्नमेंट एजेंसीज, 900 पुलिस ऑफिसर्स, 100 डाइवर्स, 2000 सोल्जर्स इन्वॉल्व थे, तब भी उन 13 जनों को बाहर लाने में 17 दिन लग गए। भारत में काफी लोग इस वक्त ये सवाल उठा रहे हैं कि 41 वर्कर्स को बाहर लाने में 17 दिन क्यों लग गए। उनका कहना है कि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि नेचर के सामने हर बार इंसान कमजोर पड़ जाता है। किसी भी डिसीजन तक पहुंचने में, उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। आपका एक गलत फैसला लोगों की जान ले सकता है, और इसीलिए जिन लोगों ने उन 41 वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए दिन रात मेहनत करी, हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए। सैल्यूट टू आवर ब्रेव हीरोज। रेस्क्यू करने वाले ब्रेव हीरोज की स्टोरी तो आपने न्यूज चैनल्स पे देख ही ली होगी, पर हम बात करेंगे अंदर फंसे लोगों की। अगर ऐसी सिचुएशन कभी हमारे साथ आ जाती है तो हमें उससे कैसे लड़ना चाहिए। नेशनल केव रेस्क्यू कमीशन एंड द नेशनल स्पियोलॉजिकल सोसाइटी ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि अगर हम
ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है और शांत रहना है। लंबी गहरी सांस लीजिए और बाहर निकलने की जल्दी में हड़बड़ी मत कीजिए, और अगर आपके साथ और भी लोग हैं तो उनको भी शांत कीजिए। स्टेप 2, अगर आप पैनिक कर भी रहे हैं तो ये सोचिए कि आपको कोई ढूंढने जरूर आ रहा है, आपको जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और अगर आपके पास फोन या लाइट्स की बैटरी है तो उसको सेव कीजिए, ताकि जब कोई आपको ढूंढने आए तो आप उसको सिग्नल भेज सकें। अगर आपके पास कोई क्लोथ्स हैं तो उसे पहन लीजिए, और अगर पॉलिथीन या बैग्स हैं तो एक गड्ढा कीजिए, उन पॉलिथीन बैग्स को उसके अंदर फैला लीजिए ताकि आप अपना ह्यूमन वेस्ट उसके अंदर डाल सकें। चौथा, अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है और आप उसको ढूंढना जाना चाहते हैं तो किसी भी पेपर, क्लोथ या कोई भी चीज़ जो आपके पास मौजूद हो उसकी हेल्प से पत्थरों पे निशान लगाते हुए जाइए, ताकि अगर आप कहीं भटक जाते हैं या फिर किसी डेड एंड पे पहुंच जाते हैं तो आपको वापस आने का रास्ता पता हो। पांचवा, बंद जगह में रास्ता खोजने के लिए हमेशा रोशनी को ढूंढिए। रोशनी की एक किरण भी आपको बाहर निकलने का रास्ता बता सकती है। और अगर कहीं से हवा आ रही है तो देखिए कि हवा किस डायरेक्शन में आ रही है। डायरेक्शन जानने के लिए आप मिट्टी को हवा में उछालकर देख सकते हैं। सिक्स्थ, अगर आप थक गए हैं तो ठंडी जगह या ठंडे पत्थरों पर सोने से अवॉइड कीजिए। अपने आप को वार्म रखिए। जमीन पे जमा पानी या अपने पसीने से भी अपने आप को गीला होने से रोकिए, क्योंकि ऐसे में भूख प्यास से पहले हाइपोथर्मिया आपकी जान ले लेगी, जिसमें आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे बंद हो जाएगी। सेवेंथ, पहाड़ों में पानी रिसने की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। पहाड़ों में पत्थर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, तो अगर आपको पानी कहीं भी रिसते हुए भी दिखाई दे रहा है तो वो पीने लायक है। जमा हुआ पानी या किसी पानी में से अगर स्मेल आ रही है तो उसको पीने से अवॉइड कीजिए। 8, गुफाओं में खाना मिलना ना के बराबर है, पर ऐसे में भी बर्ड्स और बग्स आपको मिल सकते हैं, पर उनको पकड़ने के लिए भी आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी, जिसको करने से अवॉइड कीजिए। ऐसे में आपको जानकर खुशी होगी कि एक इंसान 30 से 40 दिन बिना खाने के जी सकता है, सिर्फ पानी के भरोसे। तो अपने आप को शांत रखिए और हो सके तो खाने के बारे में मत सोचिए। 9, आखिर में अगर आपको लग रहा है कि बाहर निकलने के सारे विकल्प बंद हो गए हैं तो अपने आप को स्ट्रांग रखिए और उम्मीद मत हारिए और इंतजार कीजिए, क्योंकि आज तक दुनिया में जब भी ऐसे कोई फंसा है तो 90% केसों में लोगों को बचा लिया गया है। तो बाहर से तो आपको ढूंढने की कोशिश हो ही रही है और ढूंढ लिया जाएगा, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और ऐसा ही समझदारी का एग्जाम्पल हमें हमारे 41 मजदूरों से देखने को मिला है। किस तरह 41 मजदूरों ने 17 दिन टनल में अपना हौसला बनाए रखा। ये वाकई एक मजबूत हौसले का उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी ऐसी सिचुएशन में फंसना ना पड़े, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस भी जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर ऐसी सिचुएशन से निकलने में आपके पास और बेहतर उपाय हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।